और इस वक्त हम एक ऐसी जगह है जहां हम आपको थोड़ा लाइव दिखाएंगे। और अभी हाल ही में यानी अभी जस्ट मुश्किल से मुश्किल 2-3 दिन पहले की बात है कि अपने गांव पदमपुरा भी सरगोट में खुदाई के दौरान कुछ निकली थी मूर्तियां, जो इतिहासकार उन्हें अलग अलग तवज्जो दे रहे हैं, अलग अलग कारणों से उनको बता रहे हैं कि भाई ये किस कारण से निकली होगी। तो मैं आज आपको वो सीन, वो दृश्य, वो मूर्तियां लाइव दिखाता हूँ। आप जब तक लाइव में बने रहिए, मैं दिखाता हूँ आपको। तो अभी ये वो जगह है, ये पदमपुरा भी सरगोट का शमशान देवतुल्य भूमि, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पूरा शमशान घाट है, 4 दीवारों में पूरा कैद है। और ये वो रास्ता है जहाँ से अब हम आपको दिखाएंगे वो मूर्तियाँ जो खुदाई के दौरान निकली है। चलो चलते हैं बिना किसी देरी के। ये रास्ता है, बस थोड़ी सी दूरी है। और वाकई में बड़े रोचक तथ्य हैं इतिहास के, जिन्हें देखने पर अपने आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वो रास्ता, और पास से दूर नहीं है। आप जब तक लाइव बने रहिए, आप दिखाता हूँ मैं आपको वो मूर्तियाँ जो अभी खुदाई के दौरान निकली है। अब ये कैसे निकली है, कहाँ निकली है, क्यों निकली है, और इन्होंने मतलब ये कितने साल पुरानी है इसका तो कोई अंदाज़ा नहीं है, बट आपको दिखाता हूँ मैं। देखो ये वो जगह है और बिल्कुल बस पास में, हम अपन साथ बिल्कुल पास में ही है। वो दिखाता हूँ, ये खुदाई के दौरान यहाँ से जो निकली थी ना मिट्टी, वो है। और अपन चप्पल यहीं खोल देते हैं, कोई बात नहीं। एक बार ये है वो जगह, देखो दिखाता हूँ आपको। ये है वो खुदाई वाला सीन, और ये है वो 5 मूर्तियाँ। भगवान जाने कि ये कितने टाइम पहले से यहाँ पे है, खुदाई के दौरान ये पाई गई है। अब इनका इतिहास क्या है क्या नहीं है वो अभी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं दिखाता हूँ आपको बिल्कुल समीप से, पास से। अपना ग्राम पदमपुरा अभी सरगोट, अभी परसों इसकी खुदाई हुई थी, और खुदाई के दौरान देखो ये 5 निकली थी मूर्तियाँ। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो, ये है पहली मूर्ति। अब इस पर लिखा हुआ तो पता नहीं क्या है, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा, लेकिन कुछ लिखा हुआ है। अगर आप समझ पाओ तो मैं देखो थोड़ा जूम करता हूँ आपके लिए, अगर आप देख पा सको तो देख लो। उसमें एक घोड़ा बना हुआ, ऊपर एक कोई राजा महाराजा हाथ में तलवार लिए खड़े हैं। ये पहली मूर्ति है। ये लिखा हुआ तो क्या यार, तो नहीं समझ में आ रहा है यार, बट क्या लिखा हुआ है कुछ मालूम चल नहीं रहा। अगर आप समझ पा सको तो देख लो एक बार, आप देखो देखिए क्या समझ में आ रहा था आपके। तो ये है वो पहली मूर्ति। उसके बाद मैं दिखाता हूँ दूसरी वाली आपको। ये है वो दूसरी वाली मूर्ति। यार ये इस पे कुछ लिखा हुआ है क्या, संवत लिखा? अरे संवत 1900 कितना लिखा कमल? ये 1900 कितना लिखा हुआ यार? ये 1984 लग रहा है। क्या 8 के आगे क्या है? नहीं यार 1900 तो नहीं यार, कुछ अलग ही है। तो ऊपर देखो ये कुछ ऐसे घोड़े की तस्वीर के साथ ऊपर कोई बैठा हुआ है, साइड में एक और खड़ा आ रही है, ऊपर कोई कुछ बना हुआ है। अब यार समझ में तो नहीं आ रहा भाई क्या बना हुआ है। राजा महाराजा टाइम है तो मालूम तो चल नहीं रहा। ये वो दूसरी है, दूसरी मूर्ति। अगर आप समझ सको देखो, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। अब देखो देखिए कुछ आपके समझ में आ रहा है क्या? ये पहला तो नाम लिखा हुआ है, संवत लिखा हुआ है। अब संवत के बाद में कितना है यार, ये सन तो मालूम चल नहीं रहा अपने को, क्योंकि ये छेनी और हथौड़े की मदद से खुदाई करके लिखा हुआ तो उतना स्पष्ट मैं समझ नहीं पा रहा इसको। और फिर देखो ये तीसरी वाली मूर्ति है, इसमें भी एक घोड़े का बना हुआ है, ऊपर एक बैठे हुए हैं। अब पता नहीं यार ये तो लिखा हुआ तो क्या है, कितनी पुरानी है और इनका भी कोई अंदाज़ा नहीं है। ये भी नहीं मालूम कि भाई ये यहाँ पे कितने टाइम से यहाँ है अंदर। देखो इसको भी थोड़ा जूम करता हूँ मैं। बाकी यार एक बात तो माननी पड़ेगी, इतिहास की इन मूर्तियों को देखते हैं ना तो इतिहास याद आता है कि यार वाकई में ऐसा भी कुछ था, उस समय की बात है। आप एक बार देखो इसको दिल से महसूस या मतलब अपने मन में सोचो कि यार वो एक समय था जब उस समय ये कलाकारियाँ थी। ये तीसरी वाली मूर्ति है, और ये है वो चौथी वाली मूर्ति। इसको देखो एक बार आप समझ सको तो भाई ये तो स्पष्ट तरीके से है। इसमें भी एक घोड़ा है, और सामने मतलब जो होता ना यार, इसको क्या बोलते हैं वो तो नहीं जानता मैं। ऊपर एक जने बैठे हुए हैं घोड़े पे, और घोड़े का एक टांग है वो ऊंचा है,
महाराणा प्रताप का था ना चेतक, उसके जैसे। अब अगर मैं इसको समझ पाऊँ ना लिखा हुआ क्या है तो मज़ा आ जाए वाकई में। अब वैसे तो यार अपन क्या बताएं कि ये क्या तो लिखा हुआ है यार, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा। ये चौथी वाली मूर्ति है और फिर ये है अपनी पांचवी वाली मूर्ति जो अभी खुदाई के दौरान पाई गई है। इस पे भी सेम ही वही है, घोड़ा है, घोड़े ऊपर कोई बैठा हुआ है, घोड़े की एक टांग ऊपर वाली वो थोड़ा ऊंची है। तो इस प्रकार से ये 5 मूर्तियां अभी अपने ग्राम पद्मपुरा में पाई गई है खुदाई के दौरान। अब ये सीन क्या है ये यार, अभी तो भगवान जाने भाई ये क्या है। ये देखो इस पे भी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या खुदाई में वो छीण है थोड़ी सी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा कि यार क्या लिखा हुआ है, मालूम चल नहीं रहा। बाकी ये वो 5 मूर्तियां हैं जो अभी खुदाई में पाई गई है। ये 1 ये देखो 2 दिखाता हूँ, वो नजदीक से मैंने दिखा दिया 3 आपको। 4 वो 5 मूर्तियां, 5 1 2 3 4 और ये 5। अब इसका एक मतलब ये उचित हो सकता है कि देखो समीप में ही अपना किला है, सरगोट विद पद्मपुरा का किला। दिखाता हूँ देखो आपको मैं, वैसे मैंने इसको एक बार पहले भी दिखाया था। ये कोई बड़ा पेड़ है यहाँ पे देखो, वो दिखाई दे रहा। अब यानी इसका संबंध ये तो है कि इस किले का संबंध और इन मूर्तियों का संबंध तो है। अब इस किले से पता नहीं मतलब भाई कोई यहाँ पे आके गया, या मान लो इसको जब यहाँ पे कुछ किसी को दफनाने के दौरान अगर कुछ हुआ है तो उस समय ये गाड़ी भी है, मूर्तियाँ जो आज खुदाई के दौरान पता चली है। गांव वालों का कहना है कि भाई ये 10-12 साल 15 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं। ये वो किला एक बार मैंने पहले भी आपको इसको दिखाया था, लेकिन मैं स्पष्ट आपको दिखा नहीं पाया। अगर आप चाहो तो मैं आपको इसके समीप जाके दिखा सकता हूँ इस किले को एक बार फिर से। ये है वो किला, ये है पद्मपुरा भी सरगोट का किला। और ये यहाँ से करीबन मेरे यहाँ से अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से मुश्किल से मुश्किल 1 किलोमीटर की दूरी पे है। कोशिश करूँगा अभी मैं आपको दिखा पाऊँ ये वाला भी। ये है वो किला देखो सामने का, और ये है वो मूर्तियों वाला स्थान। क्योंकि हमने भी देखा कि यार वाकई में ऐसा कुछ था। अभी कल परसों मैंने देखा था तो मैंने कहा अपन चलो एक बार इसको दिखाते हैं। खुदाई के दौरान निकली हुई 5 मूर्तियाँ, और पास में ही एक चबूतरा बना हुआ है, इधर एक चबूतरा और है। यानी शमशान भूमि में इस प्रकार की ये 5 रहस्यमयी तरीके से कुछ मिली 5 मूर्तियाँ हैं। अब इसकी जानकारी है वो तो ज़्यादा तो देखो हम कुछ भी नहीं जानते, लेकिन जितना होगा उतना बताएंगे आपको। कई लोग यहाँ पे आके भी गए हैं, कई अच्छे अच्छे कलाकार भी यहाँ पे आए हैं जिनको इतिहास का अच्छा नॉलेज है, लेकिन वो भी पता नहीं लगा पाए कि यार ये आखिर है तो किस चीज़ की है, तो कितने साल पुरानी। तो थोड़ा आपसे मेरा निवेदन यही रहेगा कि इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करो, ताकि क्या है कि आपको मालूम चले, लोगों को मालूम चले कि देखो आज भी इस अपनी प्रकृति में, आज भी अपनी इस देवतुल्य भूमि में कई राज छुपे हुए हैं। इतिहास के वो राज जो अब यहाँ से खुदाई के दौरान निकल रहे हैं। ये देखो लास्ट टाइम आपको और दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये 5 मूर्तियाँ हैं। वाकई में मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि यार ऐसा कुछ, मैंने देखा था तो लगा था कि यार ऐसा कुछ है, लेकिन अब मैं जब लाइव देख रहा हूँ तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि वाकई में ये ऐसा कुछ भी इतिहास में थी चीज़ें जो आज अपन देख रहे हैं। थोड़ा आपसे निवेदन मेरा ये रहेगा कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। शेयर करोगे तो क्या है कि मालूम ही चलेगा लोगों को, अपने गांव वालों को, अपने भाइयों को जो अपने यहाँ से दूर है, उन सबको मालूम चलेगा इस प्रकार से। अच्छा मैं कोशिश करता हूँ देखिए आपको वो भी दिखा पाऊँ, मैं किला भी देखो, मैं उसके पास में जाता हूँ। जब तक आप वापस करीबन मेरे को 20-1 मिनट का टाइम तो लगेगा, क्योंकि थोड़ा रास्ता पथरीला है तो थोड़ा कहीं साइड से जाऊँगा मैं। और 20 मिनट बाद में आपको एक बार फिर से वो लाइव दिखाऊंगा उस किले के पास में जाके। देखो यहाँ पर बिल्कुल मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे, और यहाँ से आपको जूम करके पूरा किला दिखाऊंगा। तो तब तक आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि लोगों को अपने इस पद्मपुरा भी सरगोट की भूमि में जो अभी जो मूर्ति निकली है उनके बारे में मालूम चले लोगों को। और रोचक तथ्य है तो थोड़ा सा निवेदन ये है कि आप इसको शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।